बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। भगवान शिव को ध्यान किया गया। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। स्वयं भोलेनाथ ने जहर का पान कर लिया और वो जहर जो विष हलाहल था उसे कंठ में ही स्थापित कर दिया, कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। शिव का जो भक्त होता है उसके जीवन में एक घटना जरूर घट जाती है, क्योंकि जो संसार है यहाँ पर कोई न कोई जहर और विष मिलता ही रहता है, और उस विष को अगर कंठ में ही स्थापित कर दिया जाए, कंठ से नीचे उतरने न दिया जाए, तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप शांत हो जाती हैं। और वो अगर विष या जहर अगर हृदय में उतर गया तो जीवन बड़ा कष्टकारी हो सकता है। महादेव ने उस हलाहल विष को कंठ में ही स्थापित कर लिया। किसी ने पूछा, महादेव आप में ये सामर्थ्य कैसे आई विष को हृदय में स्थापित करने की? तो महादेव ने कहा, मेरे हृदय में रहते हैं राम। हृदय में कौन रहता है? राम। और विष का पान जब मैंने मुख से किया तो वो विष कंठ के पास पहुंचा ही था कि हृदय से राम निकले और दोनों का मिलन कंठ के पास हो गया, तो विष विश्राम हो गया। फिर तो कई सारे रत्न निकले समुद्र मंथन से। कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा निकला, ऐरावत निकला, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण करी। लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ। और लक्ष्मी जी जब निकली तो सभी लोग लक्ष्मी की ओर लालायित हो गए कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। संत महात्मा ने कहा, माता आप हमारे पास आ जाओ, आपकी रात दिन सेवा करेंगे। माता आगे बढ़ गई। देवताओं ने कहा, हमारे पास आ जाओ। लक्ष्मी ने कहा, पहले अपनी ही सुरक्षा कर लो, मुझे बाद में बुलाना, पहले स्वयं सुरक्षित हो जाओ। भगवान शंकर ने भी कहा कि हमारे पास देवी आ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आप तो एक बेल पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई भी भक्त आएगा बेल पत्र अर्पण करेगा और आपसे पूछेगा, आप पूछेंगे उससे कुछ मांग लो, तो उसने अगर मुझे ही मांग लिया तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। श्री हरि विष्णु के कंठ में लक्ष्मी ने वरमाला पहनाई और भगवान के वामांग में बैठ गई। चंद्रमा का भी प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ। वारुणी मंदिरा का भी प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ। पहले लक्ष्मी का प्रकट हुआ और बाद में मंदिरा का, वारुणी का। और ये थोड़ा सा साधारण सा नियम है, जब धन आता है
तो फिर पीछे पीछे व्यसन भी चले आते हैं। इंतजार था तो अमृत के कलश का। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और राक्षसों का स्वभाव है चीजों को छीन लेना। तो दैत्यों ने जा करके धन्वंतरी के हाथ से ही अमृत का कलश छीन लिया। अब तो धन्वंतरी जी परेशान हो गए, क्योंकि वो तो अमृत का कलश उचित हाथों में देने के लिए आए थे, वो तो अनुचित हाथों में पहुंच गया। श्री हरि को चिंता हुई, कलश तो अमृत का पहुंच गया, लेकिन इतना झगड़ा है आपस में, द्वेष है आपस में, पहले मैं और पहले मैं के चक्कर में किसी को अमृत मिला ही नहीं, और ये आपस में झगड़ा कर रहे थे। तब तक तो श्री हरि विष्णु मोहिनी के स्वरूप में आ गए। श्री हरि विष्णु की सुंदरता देख करके सारे के सारे राक्षस मोहित हो गए, आपस में झगड़ा बंद कर दिया और कहने लगे, देवी हमारे पास आ जाओ। कोई कह रहा है मैं रानी बना करके रखूंगा, कोई कह रहा है मैं महारानी बना करके रखूंगा। मोहिनी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, रानी और महारानी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आपस का झगड़ा तो बंद करो। और झगड़ा किस बात का है? राक्षसों ने कहा वो अमृत का वितरण नहीं हो पा रहा है। भगवान ने कहा अरे ये कलश हमें दे दो, सब लोग बैठ जाओ, सबको बराबर मात्रा में मैं पिलाऊंगी अमृत। और ऐसे ही बिना किसी विशेष प्रयास के अमृत का कलश श्री हरि विष्णु के हाथ में पहुंच गया। देवताओं को लगा अब क्या होगा। देव गुरु बृहस्पति ने इशारा किया कि जहां पर दैत्य बैठे हैं लाइन में तुम भी बैठ जाओ। दोनों एक लाइन में बैठ गए। भगवान ने कुछ ऐसा नियम बनाया, जब वो अमृत पिलाने ही वाले थे तो देवताओं के पास पहुंच गए। राक्षसों ने कहा ये अमृत उन्हें क्यों पिला रहे हैं? अरे हमारा अधिकार है, हमें पिलाइए। भगवान ने कहा जो थोड़ा सा पतला पतला अमृत है ये मैं इनको पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा तुम सबको पिलाऊंगी। वो पतला पतला अमृत वो जब देवताओं को पिलाने लगे, अच्छा कुछ देर मटकी का स्वभाव होता है, मालूम पड़ जाता है कितना बचा है। और जब उसमें कुछ बचा ही नहीं, राहु बड़ा होशियार था, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ गया वेश बदल करके, और भगवान नहीं समझ पाए राहु को, अमृत पिला दिया। तब तक तो सूर्य और चंद्रमा ने बताया प्रभु ये तो राक्षस है। सुदर्शन चक्र को निमंत्रण दिया भगवान ने। अमृत की बूंदें उदर तक पहुंच गई थी, और लेकिन अब सुदर्शन चला, दो टुकड़े हुए तो मर तो कोई नहीं सकता। दैत्यों को पता चल गया हमें तो मदिरा पिलाई गई, और देवताओं को अमृत मिल गया। एक बात याद रखना, मदिरा पीने के बाद व्यक्ति शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो हल्ला मचा सकता है, हाथी खरीद सकता है, पूरा का पूरा गांव खरीद सकता है शब्दों से, लेकिन नाली नहीं पार कर पाता। सब जगह तो जीत जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन जैसे ही गांव की नाली दिखाई देगी तत्काल वहीं पर एक पैर उसमें डाल करके पहुंच जाएगा उसे। कई गांव में नालियां बंद रहती हैं, बड़ी दिक्कत होती है बेचारे पीने वालों को, दूसरे गांव में जाते नाली ढूंढते जाते।
यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। केवल दुकान गांव में है, खरीदार तो बाहर के आते हैं, यहाँ की कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं है। मदिरा पी करके कमजोर हो गए थे और देवता अमृत पी करके बलशाली हो गए थे। भयंकर युद्ध हुआ, सारे के सारे राक्षस हार गए, कुछ तो मारे गए और देवताओं का पुनः स्थापना स्वर्ग में हुई। स्वर्ग में देवता बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति आए, अमृत की बूंदें छिड़की राक्षसों के ऊपर, फिर जिंदा हो गए। बलि ने, शुक्राचार्य ने जब अमृत की बूंदें छिड़की, राक्षस पुनः बलि हो गए। राक्षसों ने कहा हम युद्ध करेंगे, शुक्राचार्य ने कहा अब युद्ध से नहीं, अब यज्ञ करेंगे। अब देवताओं को हवन से जीतेंगे, यज्ञ से जीतेंगे। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100 यज्ञ जो अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद में आसीन हो जाता है, इंद्र का पद उसे प्राप्त हो जाता है, कोई भी कर ले। 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कहाँ होते हैं आसानी से। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ पूरे होने वाला था कि माता को चिंता हुई, अदिति माता को। बच्चों के भविष्य को लेकर के माता को ही तो चिंता होती है। और माता ने कश्यप ऋषि से कहा कि स्वामी, अगर ये बलि 100 यज्ञ पूरा कर लेगा तो फिर मेरे पुत्र कहां भटकेंगे? क्या कोई उपाय ऐसा है क्या जिससे मेरे पुत्र हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थापित हो जाए? कश्यप जी ने कहा एक उपाय है, अगर देवी तुम नियम से कार्य करो और भगवान का तब तक नाम लेते रहो जब तक तुम्हारे उदर में रहने वाला शिशु बाहर ना आ जाए, तो जो आप चाहोगी वो हो जाएगा। अदिति माता ने वामन भगवान को जन्म दिया। माता का स्वभाव है कि बच्चे के कमर में सबसे पहले वो कपड़ा लपेटती है, लोक लज्जा निवारणार्थ। अदिति माता ने लंगोटी पहना दी अपने पुत्र को। मांगने जाना था भगवान को, अब भगवान तो देने वाले हैं, उन्हें मांगना तो आता नहीं है, तो मांगना कैसे सिखाएं? तत्काल बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवा करके जनेऊ पहना दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। अब कमंडल खाली था तो अन्नपूर्णा माता ने उसमें भिक्षा डाल दी कि शुभारंभ मैंने कर दिया, अब जाओ बलि के द्वार में। 100वां यज्ञ पूरा ही होने वाला था। संकल्प लेकर के बलि महाराज बैठने वाले थे कि श्री हरि विष्णु ने बड़ी दिव्य भाषा में द्वार में खड़े होकर के भिक्षा के लिए गुहार लगाई। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले बलि बहुत दान करता था, दक्षिणार्पण करता था, रोज प्रक्रिया यही करता था। आज सबको दान दे चुका था, यज्ञ में बैठने वाला था कि फिर द्वार से गुहार आई, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इतना सुंदर स्वर था मांगने वाले का, अब भगवान ही थे कि बलि यज्ञ से उठ करके बाहर चले गए। क्या चाहिए? तो भगवान बलि की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। जब कोई मांगने आता है तो बड़ी प्रशंसा करता है, तुम्हारे बेटे दरोगा हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं। और मांगने वाले को दूसरा कोई शब्द नहीं आता, पूरे गांव को दरोगा बना देता है।
और लोग प्रसन्न हो जाते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, इसका तो स्वभाव है और देना भी चाहिए। क्या चाहिए? अरे भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि तू इतना बड़ा दानी है। तेरे पिता के पिता, तेरे पिता बिलोचन कितने श्रेष्ठ थे। उनके पिता प्रहलाद जो भगवान के स्वयं भक्त, उनके पिता हिरण्यकशिपु जो भगवान की गोद में जिन्हें लेटने का मौका मिला, उनके पिता कितने महान, और उनके पिता ब्रह्मा कितने श्रेष्ठ। एक छोटा सा 5 साल का बालक किसी व्यक्ति से उसकी 5 पीढ़ियों के बारे में बताने लगे तो लोग चौंक जाते हैं। अरे छोटा सा बालक, छोटा मुंह बड़ी बात क्या कर रहा है? तुझे कैसे पता कि मेरे पिता के पिता के पिता ये है? और ये बता, तुझे ब्रह्मा के पिता के बारे में भी पता है क्या? ब्रह्मा तक तो तूने बता दिया, तुझे क्या पता है ब्रह्मा का पिता कौन है? अरे बलि ने कहा मुझे सब कुछ पता है। अरे ब्रह्मा के पिता के बारे में मत पूछ, मैं तो ब्रह्मा के पिता को यहीं प्रकट कर सकता हूं। अब तो बलि को और उत्सुकता होने लगी, है ब्रह्मा के पिता को यहीं प्रकट कर देगा? कैसे करेगा? फिर कर दे। बलि ने कहा ऐसे नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़े से मंत्रों का उच्चारण करने पड़ेगा, तब वो ब्रह्मा का पिता यहां पर प्रकट हो जाएगा। तो भैया जल्दी से कर, मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। यज्ञ तो विष्णु का ही हो रहा है, अगर ब्रह्मा का पिता यहां पर आ जाए फिर क्या? ऐसे नहीं, फिर कैसे? मुझे जमीन चाहिए, बैठने के लिए आसन लगाने के लिए स्थान चाहिए। मैंने दे दिया, बलि ने कहा। भगवान ने कहा ना, बिना संकल्प के मैं कुछ स्वीकार नहीं करता। संकल्प ले हाथ में कि तूने मुझे भूमि का दान किया, मैंने पूरा राज्य दान कर दिया। भगवान ने कहा नहीं, आवश्यकता के अनुसार दान चाहिए। मुझे केवल 3 कदम धरती चाहिए और मैं बैठ करके आसन लगाऊंगा तो ब्रह्मा के पिता को यहीं पर प्रकट होना पड़ेगा। हाथ में जल लिया, भगवान ने संकल्प पढ़ दिया। 3 पग भूमि का बलि ने दान किया। आज द्वार में जब बलि के श्री हरि विष्णु वामन के स्वरूप में आकर के मांगने के लिए आए हैं, तो सभी देवता झांकने लगे आकाश मंडल से। प्रहलाद जी भी झांक रहे हैं आकाश मंडल से। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे पौत्र के द्वार में श्री हरि विष्णु भिक्षा मांगने आए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। आज प्रहलाद जी इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता शब्दों के माध्यम से बयान नहीं की जा सकती। अब तो जब धरती को नापने का नंबर आया तो भगवान ने अपना विशाल का रूप बनाया, और जब विशाल रूप बनाया तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये तो गलत बात है, मांगते समय आकार दूसरा था, नापते समय आकार दूसरा है, ये तो ठीक बात नहीं है। भगवान ने कहा प्रहलाद इसको पता था मैं कौन हूं, और जब इसको पता था मैं कौन हूं तो उस समय क्यों उसने हां कह दी। एक कदम में धरती लोक नाप लिया, दूसरे कदम में आकाश मंडल नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं? और अगर तू अपने वचनों को पूरा नहीं कर सका तो तुझे बंदी बनाना पड़ेगा। होश नहीं आया कहां तीसरा पैर रखवाऊं, बलि बंदी बन गए, बांध दिया गया बेड़ियों से। अपना वचन पूरा कर, अन्यथा तेरा बंधन कभी नहीं छूटेगा। बलि ने कहा प्रभु तीसरा पैर आप एक जगह रख सकते हैं जो मेरी वस्तु है, मेरा मन, और मेरे मन में बसने वाला मेरा अहंकार मेरा है। क्योंकि जो मेरा मन है और इसके अंदर जो अहंकार है वो मेरा है, ये तो मैंने किसी को दिया ही नहीं।
तो तीसरा पैर आप मेरे सर में रख सकते हैं। और जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर में रखा, स्वर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। और पता है फूल किसके बरसा रहे हैं? बलि के ऊपर की। हे बलि तू धन्य है, जिन चरणों को छूने का मौका देवताओं को नहीं मिलता, आज वो पूरे के पूरे चरण तेरे सर में रखे हुए हैं। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से। नहीं खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे।